Good morning and Jai Hind to all students. Today we will start chapter number 2, component of food. Okay, first chapter we have completed. Exercise आप लोग करके आप दिखाएंगे, ठीक है. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके सेंड कर दिया करिए. टुडे विल स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर नंबर 2. इन दिस चैप्टर व्हाट यू विल लर्न component of food, sources of components of food, importance of nutrients in human health, food taste and deficiency diseases and last balanced diet. इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक. तो ओके, नाउ स्टार्ट. वी टेक फूड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ द डे एंड वी कॉल इट मील. हम पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे खाना लेते हैं, खाना खाते हैं और हम उन सबको क्या बोलते हैं? भोजन. मील मतलब भोजन होता है, दैट इज़ खाना जिसको आप बोलते हैं. ओके, तो कंपोनेंट का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है. व्हाट इज़ कंपोनेंट? कंपोनेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम क्या करते हैं अपने फूड में लेते हैं, फूड में खाते हैं. तो ये चीज़ें हैं. अब देखो आगे. अ मील में इंक्लूड राइस, दाल, any vegetable and fish, meat, curry for people who may like to eat these. अब हम खाने में चावल होता है, दाल होता है और सब्जी होती है. कुछ लोग मीट खाते हैं, करी खाते हैं, तो वो अपनी पसंद पे उनके है, ठीक है. हैव यू एवर थॉट वाई आवर मील कंसिस्ट ऑफ सो मेनी वेराइटीज़? कभी सोचा है तुमने कि हमारी खाने में कितने सारे वेराइटीज़ क्यों होते हैं? इज़ इट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? क्या ये ज़रूरत है हमारे बॉडी की? The variety of food that we eat contains some chemical substances which are called nutrients. हमारा जो खाना होता है उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकली चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं. जो क्या करती है बेसिकली, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ताकि हम अपने वर्क को प्रॉपरली कर सकें, ठीक है. तो टू डू द वर्क प्रॉपरली वी जस्ट ईट फूड टू गेट एनर्जी. These nutrients plays a vital role in our body. और ये जो nutrients होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है. नेक्स्ट पैरा. यू नो दैट फूड इज़ ऑब्टेन बोथ फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. आप जानते हो ये कि फूड दोनों से मिलता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी. एंड देन कुक बाई एडिंग सम इंग्रेडिएंट्स. और फिर इन्हें पकाया जाता है क्या करके? कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के. इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने बताया था, स्पाइसेस जो होते हैं अलग अलग. The nutrients of food are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. तो जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब होते हैं. बिसाइड्स दीज रॉगेज, फाइबर इन फूड होता है, रॉगेज जिसको बोलते हैं, ठीक है. अब देखिए आगे. एंड वाटर. वाटर भी होता है. मेन देखो वाटर क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, लिखा ना. और ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फूड. वाटर जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, ठीक है. अ सिंगल न्यूट्रिएंट वुड नॉट बी एबल टू गिव अस गुड हेल्थ. सिंगल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को गुड हेल्थ नहीं दे पाता. हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के वर्क करने के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. दैट्स वाई वी नीड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दैट्स वी कंटेन ऑल टाइप ऑफ फूड. हर टाइप के फूड हम क्या करते हैं? खाते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द ईच कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स रोल इन आवर बॉडी. चलो आगे हम देखते हैं हर टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब के बारे में और इसका क्या क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है. ये देखो, ये जो हम लोग फूड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ जो एनर्जी देते हैं, ठीक है. तो पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट. ये हमारे बॉडी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या देने का काम करता है? एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है. बॉडी के अंदर जाता है, फूड के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है. तो अब ये अलग अलग टाइप के फूड से हमें मिलता है, ठीक है. राइस में होता है, व्हीट में होता है, ऐसे मतलब स्वीट में होता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो होता है, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में भी होता है, पोटैटो में भी होता है. कॉर्न, बनाना, ग्लूकोज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओके. जो अंदर बॉडी के ब्रेक डाउन होकर हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है. द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यही सब हैं, ओके. तो नेक्स्ट देखिए इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड. दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. एक सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स. सिंपल का मतलब जो सिंपली ब्रेक डाउन होता है और कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपली ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड सिंपल शुगर, कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली, जो आसानी से टूट जाता है बॉडी के अंदर जाके. ब्रोकन डाउन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ब्रेक होके क्या देना? एनर्जी देना.
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी, मिल्क, ये सब फ्रूट, हनी, मिल्क में पाया जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड स्टार्चेज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, ये पोटैटो में होता है, ग्लूकोज में होता है, ठीक है, राइस में होता है, व्हीट में होता है। ठीक, तो दिस ग्लूकोज इज देन, यहाँ पे हम चल रहे हैं, दिस ग्लूकोज इन देन एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड एंड प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू डू वर्क। और ये जो ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है टू डू वर्क, काम करने के लिए। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन मोर स्लोली दैन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज़्यादा धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेक डाउन होते हैं, किसके कंपेयर में? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। तो दे आर फाउंड इन राइस, पास्ता, व्हीट, ब्रेड एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे पिक्स बनी हुई हैं, है ना मज़ेदार? तो ये देखो पास्ता वगैरह है, ये राइस है, ये व्हीट है, ये पोटैटो है, ठीक है, ब्रेड है। तो इन सब में तुम्हारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो ये एक्टिविटी से ऊपर अभी है, दैट इज़ फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है ये। 10 कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। तो कुछ सिंपल शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी का मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट अगर कंडीशन में है, तो अगर हमें तुरंत बिल्कुल एनर्जी चाहिए तो व्हाट वी विल इट? दीज। ओके, ये हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। दैट इज़ वाई पेशेंट्स आर गिवन ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना? जब भी किसी को एकदम अनकॉन्शियस की हालत में लेके हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर क्या चढ़ाता है? बॉटल में कुछ चढ़ाता है, वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो चढ़ाई जाती हैं, ड्रॉप तो वो तुम्हारी ग्लूकोज की होती हैं, ताकि उसके अंदर इंस्टेंट एनर्जी एंटर कर जाए और वो उठ खड़ा हो। ठीक, तो इसलिए अनलाइक सिंपल शुगर, स्टार्च रिलीजेज एनर्जी वेरी स्लोली। तो मतलब सिंपल शुगर के कंपेयर में स्टार्च जो होता है वो धीरे धीरे एनर्जी तुम्हारा देता है। फॉर द फास्ट रिकवरी ऑफ पेशेंट्स इट कैन बी गिवन डायरेक्टली इनटू द ब्लड थ्रू ड्रिप्स। तो फास्ट रिकवरी के लिए इसको डायरेक्टली ब्लड में दे दिया जाता है, ताकि फूड दोगे, ब्रेक होगा, लेट होगा, और हम डायरेक्ट ब्लड में ही दे देंगे तो उससे ज़्यादा ना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी यूज़ ड्रिप्स। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर इन द बॉडी। और जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है कार्बोहाइड्रेट से वो बॉडी में स्टोर होती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन बॉडी एज फैट। और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी आपकी है, क्या करने के लिए? टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड स्टफ। फूड में तुम्हारा स्टार्च होता है ये देखने के लिए। तो टेक स्मॉल पीसेज ऑफ पोटैटो, अब छोटे छोटे पीसेज ले लो पोटैटो के। ठीक, सम लेमन जूस एंड एग वाइट, कुछ लेमन जूस ले लो। ठीक है, और एक वाइट मतलब कि अगर एक को आप ब्रेक करोगे तो अंदर एक येलो पार्ट होता है और वाइट पार्ट होता है। तो एक वाइट उसे बोलते हैं जो वाइट वाला जो पार्ट होता है, उसमें ना जो प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन। आपको पता होना चाहिए, ठीक, जीके है, ध्यान रखिएगा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है अंडे के अंदर, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें। तो देखा ना, वाइट इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में ये फूड है, इसमें तुम्हारा मतलब फूड के जो पार्टिकल्स हैं, लेमन जूस, एग वाइट और पोटैटो पीसेस, ये तीनों अलग अलग रखे गए हैं। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है? एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन सोल्यूशन डालो। द अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ब्लू ब्लैक कलर अगर जिसमें आ जाएगा तो आप समझ जाना कि उसमें क्या है? स्टार्च है। द फूड दैट गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट इन रिच इन स्टार्च। जो भी फूड तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट देगा वो बताएगा कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। ठीक है, प्रेजेंट होने का स्टार सिंबल क्या है? ब्लू ब्लैक कलर। ओके, तो ये आपका तरीका है। दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 1। आपका जो होमवर्क है मैं इस वीडियो में ही आपको बता दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको एक्टिविटी नंबर 1 को अपने कॉपी में करना है। ओके, तो चलिए आप इतना कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल।